से 30 फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है 25 से 26 कहां गए नीतीश? क्या बीजेपी का यही प्लानिंग था? क्या जहां जहां महागठबंधन की सरकारें हैं वहां के लोग सही कहते थे कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग करती है, किसी को किसी के पैर छू रहे हैं, किसी को सिर पर गमला रख दे रहे हैं, किसी महिला को माला पहना दे रहे हैं? तो क्या ये एक एजेंडा था नीतीश कुमार के बारे में चीजें फैलाने के लिए? नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं? क्या नीतीश को बदनाम करने की साजिश शुरू से रची जा रही थी? क्या नीतीश कुमार की उम्र को गलत तरीके से पेश किया गया जनता के बीच? 25 से 30 फिर से नीतीश, आखिर ये क्या हो गया? 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाने वाली बीजेपी जदयू आखिर अब क्या कर रही है? ये छल आखिर किसके साथ किया गया है? क्या नीतीश कुमार को मालूम है उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार को एक कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है? महाराष्ट्र मॉडल बिहार में या फिर दिल्ली की तरह सीएम की रेस में दौड़ते रह जाएंगे सब लोग और योग्य आदमी को नहीं पहचानेगी बीजेपी, और यहां भी वो राजनीति करेगी। क्या कोई महिला सीएम होने वाली है बिहार में, या फिर महाराष्ट्र मॉडल अपनाया जाएगा? हालांकि महाराष्ट्र मॉडल 50% नजर आ रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यहां पर बीजेपी की चालाकी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को डर था कि अगर नीतीश कुमार से कुर्सी से हटने को कहेंगे तो जनता वोट नहीं देगी और अलायंस गड़बड़ा जाएगा, या फिर नीतीश कुमार पलटी मार देते और फिर से महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाती। वहीं नीतीश कुमार से कई सारे बयान दिलवाए गए। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम इधर से उधर नहीं होने वाले हैं, और वो सही बात है, टस से मस नहीं हुए। लेकिन क्या हरकतें रिकॉर्ड की आपने नीतीश कुमार की? एक वरिष्ठ नेता, एक कद्दावर नेता, जिसके बोलने से एक अजीब सी थरथराहट होती थी सदन में, वो नेता आज खामोश है। आज ये खामोशी आखिर क्या कहती है? उसके बाद लाज रखने के लिए निशांत कुमार को जेडीयू में एंट्री कराई गई है, और कहा तो जा रहा है कि ये ग्रैंड एंट्री है, लेकिन भैया निशांत के चेहरे पर देखिए और समझिए कि क्या निशांत राजनीति कर पाएंगे? क्या उन्हें राजनीति की सूझबूझ है, समझ है? लेकिन वरिष्ठ नेता ललन सिंह, संजय झा, तमाम लोग वहां पर खड़े हैं और नीतीश का पीठ थपथपा रहे हैं, सॉरी निशांत का पीठ थपथपा रहे हैं। नीतीश कुमार अब लोगों से सिर्फ अलविदा कहने के लिए बच गए हैं। समृद्धि यात्रा निकाली गई। नीतीश कुमार अब राज्यसभा से मार्गदर्शन देंगे, इस तरीके की बातें कही जा रही है। कुर्सी का दावेदार, कुर्सी कभी ना छोड़ने वाला, कुर्सी के वजह से पार्टी बदल लेना, पलटी मार देना, क्या ये वही नीतीश कुमार हैं? समझिएगा यहां पर चालाक आखिर कौन है? तो क्या बीजेपी अगर नीतीश कुमार के साथ वफादारी निभाती है तो उनके बेटे को सीएम बनाएगी? नहीं तो महाराष्ट्र वाली प्रक्रिया आप देख रहे होंगे, या फिर दिल्ली की तरह हाल होने वाला है। ये आप जनता बखूबी समझते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। बस ये बातें समझना है कि आखिर नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों किया। जहां 14 नवंबर को टाइगर अभी जिंदा है कि बोर्ड्स लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, बैनर लगाए गए। चुनाव से पहले 25 से 30 फिर से नीतीश। तो मुझे लगता है 25 से 26 कहां गए नीतीश?
क्या बीजेपी के लोग इसका जवाब देंगे? क्या बीजेपी का यही प्लानिंग था? क्या जहां जहां महागठबंधन की सरकारें हैं वहां के लोग सही कहते थे कि बीजेपी ब्लैकमेलिंग करती है, उसके बाद कुर्सी हड़पने के लिए तैयार बैठी रहती है? कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, झारखंड से भी चीजें सामने आ रही है, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी 25 से 30 2026 में कहां गए नीतीश? पूरा माजरा समझिएगा। जब नीतीश कुमार के विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे कि वो किसी के पैर छू रहे हैं, किसी को सिर पर गमला रख दे रहे हैं, किसी महिला को माला पहना दे रहे हैं, तो क्या ये एक एजेंडा था नीतीश कुमार के बारे में चीजें फैलाने के लिए कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं? क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते तो नीतीश कुमार इसी तरीके से आपको नजर आ रहे थे कि कभी तीर धनुष चलाते हुए धनुष के साथ तीर फेंक देना, किसी के माथे पर गमला रख देना, या फिर किसी महिला के गर्दन में माला पहना देना। क्या नीतीश को बदनाम करने की साजिश शुरू से रची जा रही थी? क्या एक चुनावी एजेंडा के तौर पर यह सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था? क्या नीतीश कुमार वाकई में ऐसे हैं? जिन लोगों ने करीब से नीतीश कुमार को देखा है तो वो इसी तरह के जौली मिजाज के व्यक्ति हैं। क्या नीतीश कुमार की उम्र को गलत तरीके से पेश किया गया जनता के बीच? क्या आज भी वही दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, इसीलिए उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है और ये उनकी ही इच्छा है? क्या नीतीश कुमार ने अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? यह बीजेपी का कौन सा मॉडल है जो मीडिया के सामने मुख्यमंत्री नहीं आ रहा है? मौजूदा मुख्यमंत्री जिन्हें बात करना चाहिए मीडिया के सामने, वो क्यों नहीं बैठते हैं? क्या नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, हां या ना? आप हमें कमेंट्स करके बता दीजिएगा। हमारे हिसाब से अब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। पिछले कार्यक्रम में नीतीश कुमार आए और गए, मीडिया से उन्हें रूबरू होने नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी अकेले बैठते हैं और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम दिया जाता है और बातें रखी जाती है। तो आखिर एक मुख्यमंत्री की भाषा को बोलने के लिए डिप्टी सीएम को बिठाया जाता है। बिहार में 2-2 डिप्टी सीएम रखे गए हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। क्या वाकई में नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ थे तो अलग तरीके से सरकार चल रही थी? हमने चुनावी कवरेज में यह पाया कि महागठबंधन की सरकार जब थी बिहार में तो नीतीश कुमार सटीक चल रहे थे। फिर जब जब वो बीजेपी से हाथ मिलाए हैं उन्हें नुकसान हुआ है, उनकी छवि भी खराब हुई है। क्या बीजेपी वाकई में नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है? जिस अमित अंकल की बात निशांत कुमार करते हैं, क्या अमित अंकल वाकई में निशांत का साथ दे रहे हैं? क्या अमित शाह नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र हैं? या फिर वो गर्ज निकाला जा रहा है जब बीजेपी पर लोकसभा चुनाव के टाइम पर संकट आन पड़ी थी? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही एक सहारा थे और नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत पड़ी थी। सरकार बनाने के लिए केंद्र में नीतीश कुमार एक अहम पिलर के रूप में काम कर रहे थे। क्या उसी को तोड़ने का प्रयास किया गया है? आखिर क्या है माजरा? कौन बनेगा अब बिहार का मुख्यमंत्री? अब तक एक भी चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। कई लोग सम्राट चौधरी को कह रहे हैं, कई लोग दिलीप जायसवाल को कह रहे हैं,
कई लोग संजीव चौरसिया का नाम ले रहे हैं, कई लोग नित्यानंद राय का नाम ले रहे हैं, और ब्राह्मणों में जो लहर है वो नीतीश मिश्रा की है। लेकिन अभी मोदी जी के हनुमान की बारी बाकी है। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर जनता देख रही है, लेकिन क्या चिराग पासवान इस्तीफा देकर इधर आएंगे? क्या इनकी इच्छा है? क्या मोदी जी इतने मेहरबान होंगे चिराग पासवान पर कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? बड़ा जटिल प्रक्रिया है भाई। बिहार में यह उलझन कैसी है समझ पाना मुश्किल है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री ने नहीं किया, एक भी पत्रकार मुख्यमंत्री से अब नहीं मिल पा रहा है। सीएम को हाईजैक तो नहीं कर लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री को बिना बताए हाउस अरेस्ट तो नहीं कर लिया गया है? क्या सीएम को किसी दबिश में लाकर राज्यसभा तो नहीं भेजा जा रहा है? अब जदयू के समझदार नेता ये बातें बखूबी समझते होंगे। मैं कोई सूत्र के आधार पर बात नहीं करता और ना हमारा कोई सूत्र है। फिलहाल जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं, जो परिस्थिति देख रहा हूं, उसको देखकर यही समझ में आता है कि नीतीश कुमार कुर्सी तो छोड़ने वाले नहीं थे। 25 से 30 फिर से नीतीश। अब आप मुझे बताइए कि 25 से 30 के बीच में 26 में कहां गए नीतीश? बने रहिए हमारे साथ। आइडियल एक्सप्रेस न्यूज की नजर बिहार, झारखंड और बंगाल पर लगातार बनी हुई है। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से बातें हम आपके बीच रखते रहेंगे और आपकी आंखें खोलते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल किसी से करना है तो हमें बेझिझक कमेंट्स करिए या हमारे मेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं।